इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। इस वक्त मुसलमानों के सबसे बड़े नेता सपा के आजम खान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उनका कसूर है कि पैन कार्ड मामले में दोषी पाए गए हैं और अदालत ने उन्हें 7 साल की सजा सुनाई है। उनके साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को भी। पूरी खबर बताऊंगी कि किस तरह से आजम खान को सजा हुई और क्या गलती और क्या आरोप बार बार साबित हो रहे हैं और आजम खान पर इस तरह की गाज गिर रही है। क्या कोई ऐसा मामला और लोगों के साथ नहीं है, जो चाहे हेट स्पीच का मामला हो या फर्जी डिग्री का, खुलेआम लोग फर्जी डिग्री देकर अपनी उपाधि बना रहे हैं, लेकिन आजम खान को बार बार इस मसले में सजा हुई जा रही है और अब इस वक्त वो पुलिस की हिरासत में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, खबर बड़ी ही रोचक है। खबर ऐसी कि दांत तले उंगली रख ली जाए। आज आजम खान को फिर से सलाखों के पीछे जाना पड़ा और उन्हें पुलिस की हिरासत में जो सजा सुनाई गई है दोस्तों, वो आप लोगों को सुनना चाहिए कि आखिर आजम खान के साथ क्या हो रहा है। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की उम्र कम होने की वजह से अब्दुल्ला आजम और आजम खान ने कुछ फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे और उसके बाद उसमें उनको पिछली बार भी 7 साल की सजा हुई थी और 2 महीने पहले ही वो रिहा हुए थे और अब पैन कार्ड फर्जी मामले में आजम खान और उनके बेटे को फिर से 7 साल की सजा हो गई है। दोस्तों, आजम खान पहले भी ये कह रहे थे कि मुझे जिस चीज की सजा मिल रही है उतना तो मैंने कोई गुनाह किया भी नहीं और उसको लेकर अब अब्दुल्ला आजम और उनके पिता आजम खान को बड़ी सजा भुगतनी पड़ रही है। दोस्तों, इन सब के पीछे आखिर क्या वजह है? क्या सरकार अब्दुल्ला आजम या फिर कहिए कि आजम खान को लेकर कोई नया कुछ और बनाने की कोशिश कर रही है? कुछ ऐसी चीजें जो आजम खान को सत्ता से बाहर फेंक दे। सपा नेता अखिलेश यादव का कोई भी बयान अभी तक आया नहीं है और जबकि आजम खान लगातार जेल से छूटने के बाद तमाम मीडिया एजेंसियों को इंटरव्यू भी दे रहे थे और उनके साथ बीती हुई तमाम चीज़ें शेयर भी कर रहे थे। क्या लगता है कि उनके साथ जो कुछ जेल में हुआ, उन्होंने जो बयान किया, उससे भी क्या खतरा था भाजपा सरकार को? दोस्तों, पूरी खबर जिस तरह से सामने आई है दोस्तों, आपको बता दूं, एएनआई की रिपोर्ट है कि रामपुर उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 2 पैन कार्ड मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने कहा कि अदालत का फैसला है, गुनाहगार समझा तो सजा सुनाई गई। आजम खान को यह पता था कि उनके जेल से छूटने के बाद एक बार फिर से वो सलाखों के पीछे जाएंगे, इसलिए वो अपनी आप बीती लोगों के बीच शेयर कर ही रहे थे। दोस्तों, आपको बता दें, सूर्य समाजवादी लिखते हैं कि मोदी की डिग्री फर्जी है लेकिन कोई सजा नहीं। सम्राट चौधरी की डिग्री फर्जी है लेकिन कोई सजा नहीं। निशिकांत दुबे की डिग्री फर्जी है लेकिन कोई सजा नहीं। स्मृति ईरानी की डिग्री फर्जी है लेकिन कोई सजा नहीं। लेकिन आजम खान साहब और उनके बेटे अब्दुल्ला को 2 पैन कार्ड मामले में 7 साल की सजा सुना दी गई है। इस अन्याय और अत्याचार को समाजवादी कभी भूलेंगे नहीं। दोस्तों, इस तरह के जो मामले हैं ना, बार बार आजम खान को इस पर परेशान किया जा रहा है और बार बार आजम खान इस पूरे मामले का शिकार हो रहे हैं। दोस्तों, सलमान लिखते हैं कि हेलो ग्रोक से कहते हैं कि एक आदमी के नाम से 2 पैन कार्ड कैसे जारी हो सकते, इसमें कार्ड बनाने वाले की भी गलती है। दोस्तों, आपको लगता है कोई भी आप दस्तावेज तैयार करते हैं तो उसमें आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं और ऐसे में बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैंने बताया कि वो कहते हैं कि सम्राट चौधरी की फर्जी डिग्री, स्मृति ईरानी की डिग्री फर्जी और सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री फर्जी है, जो दिखाने के लिए कहते हैं कि वो सार्वजनिक नहीं की जाएगी और हम डिग्री नहीं दिखाएंगे। तो ऐसे में सवाल आता है कि क्या सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को डिग्री देखी जा रही, उन लोगों के प्रमाण पत्र देखे जा रहे हैं जिनकी सत्ता में मजबूती नहीं है? आजम खान इस वक्त सपा के वो नेता हैं जिन्होंने
समाजवादी पार्टी को बनाने के लिए बड़ी ही मजबूती से उसका सहयोग किया, लेकिन आज आजम खान को बार बार जेल और हिरासत देखना पड़ रहा है। इससे ये साबित हो जाता है कि समाजवादी पार्टी किस तरह से आजम खान के साथ खड़ी है, नहीं खड़ी है, ये आप लोग ही बता सकते हैं। दोस्तों, अनुराग शुक्ला लिखते हैं कि आजम खान और अब्दुल आजम को 7 साल की सज़ा MP MLA कोर्ट ने सज़ा सुनाई है और हिरासत में है। दोस्तों, आपको बता दें कि अंसार इमरान SR लिखते हैं कि विपक्ष और सत्ता में फ़र्क देखिए। आजम खान को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में भाजपा विधायक की शिकायत पर 7 साल की सजा सुनाई जाती है। वहीं भाजपा के डिप्टी CM सम्राट चौधरी पर भी फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट का आरोप है, मगर सजा तो दूर, मुकदमा तक दर्ज नहीं हुआ। भाजपा का नया भारत। क्या ये बात है दोस्तों कि आजम खान फिर हिरासत में है? 7 साल की सजा उनको मिली है। और दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि कई फर्जी मुकदमे लोगों के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन आजम खान को ही ज़्यादातर जेल में जाना पड़ रहा है। और जब पत्रकार आजम खान को उस वक्त जेल पुलिस कस्टडी में ले जाया जा रहा था, हिरासत में लिया जा रहा था, तो पत्रकारों से बातचीत के दौरान आजम खान ने कहा कि जो गुनाहगार समझा गया है तो मुझे सज़ा मिली है। लेकिन लगातार आजम खान जेल से छूटने के बाद उन्होंने कई ऐसे बयान दिए जिसमें कहा यह जा रहा है कि उन्हें किस बात की सज़ा मिली है और कैसी सज़ा कि जिस सज़ा का जो उन्होंने गुनाह किया था उससे भी ज़्यादा बढ़कर वो सज़ा उनको मिली है। लेकिन ये सज़ा भी ऐसी सज़ा है कि आप ये सोचिए कि एक मुस्लिम बड़े नेता को टारगेट करके इस सज़ा का जो आकाश हैं, बीजेपी के बहुत बड़े नेता, उन्होंने ही इस पैन कार्ड मामले पर FIR करवाई थी। और आज आजम खान 2 महीने पहले जेल से छूटे थे, आज फिर से हिरासत में चले गए। दोस्तों, जाकिर अली त्यागी लिखते हैं कि सपा नेता आजम खान साहब व उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए 7 साल की सज़ा सुनाई है। भाजपा विधायक आकाश संसेना ने खान साहब व उनके बेटे खिलाफ फर्जी पैन कार्ड बनवाने का आरोप लगाकर शिकायत दर्ज कराई थी। ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस इतना ही कहूँगा कि आजम खान को मिटाने के लिए पूरी ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। और याद रहे, जुल्म और फिर जुल्म है बढ़ता तो मिट जाता है। यानी कि आजम खान के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए जाकिर अली त्यागी ने लिखा है कि उनके साथ जुल्म हो रहा है और जब जुल्म बढ़ता है तो मिट भी जाता है। कुछ दिनों पहले ही आजम खान जेल से रिहा हुए थे और उन पर जो फर्जी प्रमाण पत्र था, जो बर्थ सर्टिफिकेट का मामला था, वो चल रहा था। और उससे 2 महीना पहले ही आजम खान अपनी सज़ा काट कर बाहर आए थे और अब उन्हें फर्जी पैन कार्ड, 2 पैन कार्ड फर्जी रखने के मामले में उन्हें सज़ा सुनाई है MP MLA कोर्ट ने। और पुलिस की हिरासत में आजम खान आ चुके हैं। और दोस्तों, ये सोचिए कि जिन लोगों के पास फर्जी डिग्री है, यानी कि मोदी जी तो डिग्री नहीं दिखाएंगे इसलिए कोई फर्जी मुकदमा उनके ऊपर नहीं बनता। सम्राट चौधरी जिन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट अपना नकली बनवाया था, उन पर भी कोई मुकदमा नहीं बनता। लेकिन हाँ, आजम खान जो हैं मुसलमानों के एक बड़ा चेहरा हैं और बड़ा चेहरा होने के बाद काफ़ी सलीके वाले आदमी हैं। तो ऐसे में तमाम सरकारें जो हैं, जो भाजपा की सरकारें हैं, जो भाजपा के लोग हैं जिन्होंने मुकदमे किए थे, उन्हें अपने अंदर झांक के देखने की ज़रूरत थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आजम खान ने बहुत बड़ा गुनाह किया है। जैसा कि आजम खान ने कहा कि कोर्ट ने उन्हें गुनाहगार समझा तो सज़ा सुनाई। फिलहाल दोस्तों, क्या कहेंगे कि क्या सच में मुसलमानों की राजनीति को भाजपा सरकार खत्म कर देना चाहती है? जैसा कि बिहार में हुआ कि बिहार में जितने भी NDA के विधायक थे उनमें से मुसलमानों की संख्या बेहद कम है। और ऐसे में ये सोचिए कि NDA में से तो कोई मुसलमान जीता ही नहीं, लेकिन जो असदुद्दीन ओवैसी और तेजस्वी की पार्टी से जो लोग विधायक बने वही 10 मुसलमान थे, बाकी NDA में से कोई भी मुसलमान विधायक नहीं। तो क्या ये समझा जाए कि तमाम जो भाजपा सरकार है वो मुसलमानों की राजनीति को ख़त्म कर देना चाहती है अपनी सियासत के चलते? लेकिन हर इंसान को, हर
शासन प्रशासन को ये याद रखना पड़ेगा कि जुल्म जब ज़्यादा बढ़ता है तो जुल्म की चक्की में पिसने वाला एक दिन संविधान और कानून न्याय के घेरे में ज़रूर आता है। नमस्कार।